यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों के बाद जो है एक कॉमन सा सब्जेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मेटिंग, बनाया जा रहा था, उस समय कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो वैसी चीज़ें जो उस समय नहीं मौजूद थी लेकिन आज के डेट में वो चीज़ें मौजूद हैं, इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं, वैसी चीज़ों पर, वैसे सब्जेक्ट्स पे जो है वो रूल्स बनाने का अधिकार किसको होगा, वैसी ही चीज़ों को जो है वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाता है। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे जो है वो रूल्स बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर हम ले सकते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहा था, 1950 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय जो है वह हमारे देश में कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन आज कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे रूल्स बनाने का अधिकार केवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है और किसी को नहीं है। ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे ही सब्जेक्ट्स को जो है वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है।